दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। ये जो प्रश्न है ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 15 का संबंध 210 के साथ है उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है 26 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है तो 15 से 210 लाना है। आप लोग अपना दिमाग लगाकर इस वाले प्रश्न को खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस प्रकार के प्रश्न आपको ज़रूर एसएससी जीडी एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है तो 15 से 210 लाना है। अगर पहले हम लोग 15 का स्क्वायर करते हैं तो 15 का स्क्वायर जो है हमारा 225 बनता है। संख्या कितना है 15 है तो -15 कर देंगे। 225 - 15 करने पर जो है हमारा 210 बनता है। उसी प्रकार से आगे संख्या 26 दिया गया है तो पहले हम लोग 26 का स्क्वायर करेंगे। 26 का स्क्वायर जो है आपका 676 होता है। यहाँ पर देखिए संख्या 15 था तो 15 का स्क्वायर -15, यहाँ पर संख्या 26 है तो 26 का स्क्वायर माइनस करेंगे 26। 676 - 26 कितना बनेगा तो आपका 650 बनेगा। 650 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 650 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। दोस्तों ये भी प्रश्न एनालॉजी का ही प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से SVQN का संबंध UEVU के साथ है उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है LRFH का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहले क्या दिया गया है, सबसे पहले जो है आपका SVQN दिया गया है और इससे क्या लिखा हुआ है तो इससे देखिएगा आपका UEVU दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को तो इससे आपका U है, यहाँ पर +2 है। आगे देखिएगा तो B से आपका E है, यहाँ पर +3 है। Q से आपका जो है U है। दोस्तों यहाँ पर देखिए Q से आपका V है, यहाँ पर जो है आपका +5 है। आगे देखिएगा तो N से आपका U है, यहाँ पर जो है आपका +7 है। यानी कि पहले वाले अक्षर में क्या करता है तो +2 करता है, दूसरे वाले में +3, तीसरे वाले में +5 और चौथे वाले में +7। यही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे देखिएगा तो आपका क्या दिया गया है LRFH दिया गया है। इसके भी पहले अक्षर में क्या करेंगे तो +2 करेंगे। L+2 आपका जो है N बनेगा। आगे देखिए R है, दूसरे वाले में +3 करना है। R+3 करने पर जो है आपका दोस्तों U बनेगा। तीसरे वाले में +5 करना है। A+5 करने पर जो है आपका K बनेगा और चौथे वाले में +7 करना है। जब हम लोग H+7 करेंगे तो आपका जो है दोस्तों O बनेगा। कौन सा ऑप्शन में NUKO दिया गया है तो ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा NUKO दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कार्य दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है, इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों ये जो प्रश्न है आपके आने वाले आगामी परीक्षा एसएससी जीडी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस प्रकार के प्रश्न आपको ज़रूर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर इस वाले प्रश्न को खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को तो नीचे की ओर से देखिए बड़ा बड़ा संख्या दिया गया है, यानी कि ऐसे प्रश्न को पहले हम लोग इस वाले लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे 9 और 8 से हम लोग 43 किस प्रकार से ला सकते हैं, 10 और 12 से 54 किस प्रकार से ला सकते हैं। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 13 और 14 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, तो 9 और 8 से 43 लाना है। अगर दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये दोनों संख्या को आपस में जोड़ लेते हैं तो 9 + 8 हमारा कितना बनेगा, 9 + 8 जो है हमारा 17 बनेगा। अगर 17 में हम लोग 2 से गुना करते हैं तो 17 × 2 करने पर कितना बनेगा, देखिए 17 × 2 करने पर जो है हमारा 34 बनेगा। और ध्यान से देखिए पहला संख्या 9 है, अगर 34 में हम लोग पहला संख्या जोड़ देते हैं यानी कि 34 + 9 करते हैं तो हमारा 43 बनता है। नीचे आपका 43 दिया गया है। यही सेम आगे करेंगे। सबसे पहले ये दोनों संख्या को आपस में जोड़ लेंगे तो 10 + 12 करने पर कितना बनेगा, 10 + 12 करने पर 22 बनेगा। देखिए यहाँ पर उसके बाद 2 से गुना किए थे तो इसमें भी 2 से गुना करेंगे, 22 × 2 जो है हमारा 44 बनेगा। उसके बाद पहला संख्या को जोड़ दिए थे, यहाँ पर पहला संख्या आपका 10 है तो 44 + 10 करेंगे, 44 + 10 जो है हमारा 54 बनता है। देखिए 54 भी आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो यही सेम अब हम लोग आगे करेंगे। सबसे पहले ये दोनों संख्या को आपस में जोड़ लेंगे। 13 + 14 करने पर हमारा कितना बनेगा दोस्तों, तो 13 + 14 करने पर जो है आपका 27 बनेगा। इसमें 2 से गुना करेंगे, 27 × 2 जो है हमारा 54 हो जाएगा। अब प्लस करेंगे पहला संख्या 13 है, 54 + 13 करने पर जो है आपका 67 बनेगा। 67 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 67 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है निम्न में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। और ये जो प्रश्न है एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2023 में पूछा गया प्रश्न है। तो इस वाले प्रश्न को आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको इस बार भी एसएससी जीडी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा श्रृंखला सीरीज को तो सबसे पहले जो है आपका 8 दिया गया है, 8 के आगे जो है आपका 18 दिया गया है, 18 के आगे देखिएगा तो आपका 32 दिया गया है,
32 के आगे आपका क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के आगे 72 है और 72 के आगे 98 है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 8 से 18 यहाँ पर जो है आपका +10 का अंतर बनता है। 18 से आपका 32 है, यहाँ पर +14 का अंतर बनता है और आगे क्वेश्चन मार्क है। देखिए +10 +14 यानी कि इसमें जो है +4 कर दिया गया है, तो आगे भी हम लोग क्या करेंगे +4 करेंगे। 14 + 4 जो है हमारा 18 हो जाएगा, यानी कि अगला अंतर जो है +18 का बनेगा। जब हम लोग 32 + 18 करेंगे तो हमारा 50 हो जाएगा, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर 50 भरा जाएगा। और 50 के आगे अगर आप लोग देखिएगा तो आपका 72 है, यहाँ पर जो है आपका +22 का अंतर है और 72 के आगे देखिए 98 है, यहाँ पर आपका +26 का अंतर है। देखिए 18 के बाद आपका 22 है, यहाँ पर भी आपका जो है +4 बनता है और 22 के बाद आपका 26 है, यहाँ पर भी +4 बनता है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर 50 भरे जाएंगे। 50 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कार्य दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। दोस्तों ये जो प्रश्न है अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है। एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा अक्षर श्रृंखला को तो सबसे पहले जो है आपका FDG दिया गया है। ध्यान से देखिएगा तो आपका सबसे पहले FDG दिया गया है। FDG के आगे देखिएगा तो आपका IIL दिया गया है। IIL के आगे देखिएगा तो आपका LNQ दिया गया है और इसके आगे जो है आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को तो F से आपका I है, यहाँ पर जो है आपका +3 है। आगे देखिएगा तो D से आपका I है, यहाँ पर +5 है और G से आपका L है, यहाँ पर भी +5 है। आगे देखिएगा तो आपका जो है I से L है, यहाँ पर जो है आपका फिर से +3 है। I से आपका N है +5 है और L से आपका Q है +5 है और आगे जो है आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा तो पहले वाले अक्षर में +3 करता है, दूसरे वाले में +5 और तीसरे वाले में भी +5। यही सेम हम लोग आगे करेंगे। पहला वाला अक्षर L है, L +3 करने पर जो है आपका O बनेगा। दूसरा वाला अक्षर आपका N है, N +5 करने पर S बनेगा और तीसरा वाला अक्षर Q है, Q +5 करने पर जो है आपका V बनेगा। कौन सा ऑप्शन में OSV दिया गया है तो OSV ऑप्शन नंबर C में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कार्य दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए विकल्पों में दी गई किन दो संख्याओं अंकों को नहीं को परस्पर बदलना होगा। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर एक जो है आपका समीकरण दिया गया है और ये जो समीकरण है ये आपका गलत दिया गया है। इस वाले समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलना होगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। और देखिए अंक को नहीं बदलना है, केवल संख्याओं को बदलना है। सबसे पहले आप लोग समीकरण को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। समीकरण को देखिएगा तो पहले जो है आपका छोटा ब्रैकेट 200 घटाओ 6 छोटा ब्रैकेट बंद भागा 14 गुना 2 घटाओ 8 बराबर 24 भागा 4 गुना 25 भागा 5 दिया गया है। अगर दोस्तों हम लोग इस वाले समीकरण में
6 के जगह पे जो है 4 को रख देते हैं और 4 के जगह पे 6 को रख देते हैं, तो देखिएगा आपका सबसे पहले जो है 200 घटाओ 4 हो जाएगा। 200 घटाओ 4 कितना बनेगा, तो आपका जो है 196 बनेगा। 196 भागा हो जाएगा आपका 14, उसके बाद आपका गुना हो जाएगा 2 घटाओ हो जाएगा 8 बराबर हो जाएगा। देखिए 24 में जब हम लोग दोस्तों 6 से भाग करेंगे, 4 के जगह पे 6 को रखना है, 24 में 6 से भाग करेंगे तो आपका 4 बनेगा। और 4 में यहाँ पर देखिए 4 गुना करेंगे हम लोग, 25 में 5 से भाग करेंगे तो आपका 5 बनेगा। यहाँ पर देखिएगा तो 196 में जब हम लोग 14 से भाग करेंगे तो हमारा कितना बनेगा दोस्तों, 196 में देखिए 14 से भाग करने पर जो है आपका 14 ही बनेगा। फिर गुना करेंगे 2 तो 14 गुना 2 जो है हमारा 28 हो जाएगा। फिर माइनस करेंगे 8 बराबर आपका हो जाएगा 20। देखिए 28 माइनस 8 करने पर जो है आपका 20 बनता है। 20 बराबर 20 जो है आपका बराबर हो जाता है। यानी कि इस वाले समीकरण को सही बनाने के लिए 6 और 4 को आपस में बदलना होगा। 6 और 4 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंधों का सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है। ये जो प्रश्न है ये आपका वेन आरेख, वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। पुलिस, पुरुष और पति का किस प्रकार से वेन आरेख, वेन डायग्राम बनेगा, ये हम लोगों से पूछ रहे हैं। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सभी पति जो होते हैं पुरुष होते हैं, यानी कि सबसे पहले हम लोग पुरुष के लिए एक आरेख बना लेंगे और पुरुष के अंदर हम लोग पति को रख देंगे। उसके बाद देखिए पुलिस है दोस्तों, कुछ पुलिस जो होते हैं वो आपके पुरुष हो सकते हैं और कुछ पुलिस जो है महिला भी होती है। उसी प्रकार से किसी का पति भी पुलिस हो सकता है, यानी कि पुलिस के लिए आरेख जो है आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख, वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। ये जो प्रश्न है ये आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले दोस्तों, तो सबसे पहले आप लोग सभी कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उस सभी कथन को आप लोग वेन आरेख, वेन डायग्राम पर सेट कर लीजिएगा, ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको आसानी हो। देखिए कथन पहले आपको कह रहा है सभी नर्तक खिलाड़ी है। सभी नर्तक क्या है, खिलाड़ी है। इसका वेन आरेख, वेन डायग्राम किस प्रकार से बनेगा, तो खिलाड़ी के अंदर जो है नर्तक हो जाएंगे, यानी कि ये जो आरेख है आपका खिलाड़ी के लिए हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर खिलाड़ी भी लिख लीजिएगा, ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको जो है कोई दिक्कत ना हो। और खिलाड़ी के अंदर जो है आपका नर्तक हो जाएगा, यानी कि ये जो आरेख है आपका किसके लिए हो जाएगा, तो नर्तक के लिए हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर नर्तक भी लिख लीजिएगा। आगे कथन को पढ़िएगा। आगे कथन आपको कह रहा है सभी खिलाड़ी पुरुष है। सभी खिलाड़ी क्या है, पुरुष है, यानी कि पुरुष के अंदर जो है आपके खिलाड़ी हो जाएंगे, यानी कि ये जो आरेख है आपका पुरुष के लिए हो जाएगा। दोस्तों अब आप लोग इस वाले वेन आरेख, वेन डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष एक आपको कह रहा है सभी नर्तक पुरुष है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पुरुष के अंदर जो है आपका नर्तक दिया गया है, यानी कि सभी नर्तक जो है पुरुष हो सकते हैं। ये निष्कर्ष आपका सही बनता है। निष्कर्ष 2 को देखिएगा, कुछ खिलाड़ी नर्तक है। ध्यान से देखिएगा तो खिलाड़ी के लिए आरेख यहाँ पर है, नर्तक के लिए आरेख यहाँ पर है।
खिलाड़ी के अंदर जो है आपका नर्तक दिया गया है, यानी कि कुछ खिलाड़ी जो है आपका नर्तक भी हो सकता है। ये भी निष्कर्ष आपका सही बनता है। दोनों निष्कर्ष आपका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में दोनों निष्कर्ष को सही किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है 1, 2, 3, 4, 5 और 6 संख्याओं द्वारा रचित एक ही पासे की दो विभिन्न स्थितियां दर्शाई गई है। चयन करें जो 4 संख्या दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। दोस्तों यहाँ पर एक ही पासे के दो अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है और आप लोगों से पूछा जा रहा है 4 के विपरीत फलक पर कौन सा संख्या बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ये दोनों स्थिति को, तो ये दोनों में देखिए 3 जो है आपका कॉमन अंक दिया गया है और एक भी आपका कॉमन अंक है। और दोस्तों जब भी दो पासे के दो संख्या समान हो तो तीसरा जो होता है एक दूसरे का विपरीत होता है, यानी कि 4 का विपरीत जो है आपका 6 बनेगा। 6 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। इस वाले ट्रिक को आप लोग जरूर याद रखिएगा। जब भी दो पासे का दो संख्या या फिर दो अक्षर समान हो तो तीसरा जो होता है एक दूसरे का विपरीत होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है एक निश्चित कोड भाषा में FLEW को 12-12-546 लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में RODE को किस प्रकार लिखा जाएगा। ये जो प्रश्न है कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है और एकदम आसान सा प्रश्न है। सबसे पहले देखिएगा तो क्या दिया गया है, सबसे पहले जो है आपका FLEW दिया गया है और इसका कोड क्या दिया गया है, इसका कोड देखिएगा तो आपका 12-12-546 दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो F जो है ABCD के क्रम में 6ठे नंबर पर होता है, L जो है ABCD के क्रम में 12वें नंबर पर होता है, E जो है ABCD के क्रम में 5वें नंबर पर होता है और W जो है ABCD के क्रम में 23वें नंबर पर होता है। अगर दोस्तों सबसे पहले वाले संख्या में हम लोग गुना 2 कर देते हैं तो 6 गुना 2 जो है हमारा 12 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, गुना 1 करेंगे, यानी कि 12 गुना 1 हमारा 12 रहेगा। फिर से गुना 1 करेंगे, 5 गुना 1 जो है हमारा 5 रहेगा और फिर लास्ट वाले में गुना 2 कर देंगे। 46 गुना 2 जो है हमारा देखिए 23 गुना 2 जो है हमारा 46 बनेगा। ध्यान से देखिएगा तो 12-12-546 12-12-546 यहाँ पर दिया गया है। यही सेम अब हम लोग आगे करेंगे। आगे देखिएगा तो आपका जो है RODE दिया गया है, इसके भी पहले और लास्ट वाले अक्षर में गुना 2 करेंगे। देखिए R जो है ABCD के क्रम में 18वें नंबर पर होता है दोस्तों, O जो है 15वें नंबर पर होता है, D आपका चौथे पर और E आपका 5वें पर। पहले वाले अक्षर में गुना 2 करना है तो 18 गुना 2 जो है हमारा 36 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, गुना 1 करेंगे, 15 गुना 1 15 रहेगा। फिर से गुना 1 करेंगे तो 4 गुना 1 हमारा 4 रहेगा। फिर लास्ट वाला में गुना 2 करेंगे तो 5 गुना 2 जो है हमारा 10 बनेगा। कौन सा ऑप्शन में 36 15 410 दिया गया है। 36 15 410 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बतलाइएगा और आप लोग इस वाले YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।